गुड इवनिंग स्टूडेंट। आई होप आप लोग सभी बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे और आप लोग कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे नीट और पीएमटी के लिए। बेटा हम लोगों ने जेनेटिक्स की सीरीज शुरू कर रखी है और इसके अंदर हमने लास्ट जो लेक्चर देखा था उसके अंदर हमने बेटा मेंडेलियन क्विज की थी। और अभी जो हमारा उससे पहले जो लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने जो आपके एक्सेप्शंस होते हैं, जो मेंडल से आपके अलग एक्सेप्शंस आए थे वो देखे थे। ठीक है, ये सब हम लोग अपने जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनके अंदर हम लोग देख चुके हैं। अगर आपको इनसे रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो आप लोग नेक्सस क्लासेस में रोहित सर के नाम से आप लोग सर्च कर सकते हो। आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर ये सब लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग 6 लेक्चर कर चुके हैं और एक क्विज कर चुके हैं। ठीक है, और आज का जो बेसिकली बेटा हमारा जो लेक्चर रहेगा वो हमारा मेन फोकस रहेगा दो चीज़ों के ऊपर, एक तो मल्टीपल एलील और एक बेटा आपका प्लियोट्रोपी। ठीक है, तो बेटा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और आज के लेक्चर में सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील, ठीक है, मल्टीपल एलील। जब बेटा किसी एक कैरेक्टर के लिए कई बार क्या होता है बेटा कि जैसे मान लो कई सारे आपके जीन मिलके एक इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और कई बार एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। तो बेटा जब कई सारे जीन मिलके एक तरीके का कैरेक्टर शो करते हैं उसको हम जीन इंटरेक्शन बोलते हैं और उसी में आता है हमारा क्या बेटा मल्टीपल एलील। ठीक है, मल्टीपल एलील में आपने ब्लड टाइपिंग जो ब्लड है वो हम लोग पढ़ भी चुके हैं और आपको मैंने बताया था कि ब्लड के कितने टाइप के जीनोटाइप होते हैं। सर 6 टाइप के जीनोटाइप होते हैं। ठीक है, 6 टाइप के जीनोटाइप है। और फिनोटाइप भी कितने तरीके का है? फिनोटाइप सर 4 तरीके का है। और इसमें बेटा हमने मल्टीपल एलील कौन कौन से देखा था? एक देखा था सर हमने क्या IA, और एक देखा था IB, और एक देखा था बेटा रिसेसिव कौन सा I। तो ये तीनों मिलके हमारे कई तरीके के कैरेक्टर बना रहे थे। ठीक है ना, तो इस चीज के अंदर हमने देखा कि एक से ज्यादा एलील, 2 से ज्यादा एलील आपके यूज हो रहे हैं। तो इसको मैं क्या बोलता हूं बेटा मल्टीपल एलील बोलता हूं। ठीक है, मल्टीपल एलील बोलता हूं। अब बेटा बात आती है कि सर कितने टाइप के जीनोटाइप आपके बनते हैं। अगर आपके पास मान लो 3 तरीके का एलील है, 4 तरीके का एलील है, तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है ये n ब्रैकेट n+1/2। ठीक है, तो बेटा इसमें देखो अभी हमारे पास कितने तरीके के एलील है। सर अभी हमारे पास ब्लड में 3 तरीके के एलील है और आपने ये चीज कॉम्बिनेशन करके बताई भी है प्रीवियस लेक्चर में कि हमारे पास 6 तरीके के जीनोटाइप बनते हैं। ठीक है, 3 तरीके के एलील है। तो बेटा आप इसको इस फॉर्मूले के अंदर रखो 3 × 3+1/2। तो बेटा यहां से आप कर सोल्व करोगे तो आपका कितना आएगा? 6 आएगा। ये कितना हो गया? 4 को 2 से कट करूंगा तो कितना आएगा? 2, और 3 × 2 6। ठीक है ना, 6 आएगा इसको करने के बाद। तो बेटा कितने तरीके के जीनोटाइप बनेंगे? 6 तरीके के जीनोटाइप हमने देखे। ठीक है, 6 तरीके के जीनोटाइप हमने देखे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बेटा मल्टीपल एलील और हमने किस में देखने को मिलता है बेटा? रैबिट के अंदर देखने को मिलता है। रैबिट के अंदर सर हमें 4 तरीके के आपके एलील होते हैं। CH हिमालयन टाइप, सॉरी चिंचिला टाइप, ठीक है, हिमालयन टाइप और एल्बिनो टाइप। ठीक है ना, आपके 4 तरीके के रैबिट होते हैं। अब बेटा 4 तरीके के एलील है तो बेटा आपके कितने तरीके के जीनोटाइप बनेंगे? सर 4 तरीके के हैं तो मैं क्या करता हूं 4 × 4+1 n+1/2। ठीक है ना, 4+1/2। यहां से कितना आएगा बेटा? ये हो गया आपका 5 × 2 कितना हो गया सर? 10 हो गया। तो यहां से हमारे कितने तरीके के जीनोटाइप बनते हैं? यहां से हमारे 10 तरीके के जीनोटाइप बनते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल एलील्स में आपके कितने तरीके के जीनोटाइप बनते हैं? कोट कलर ऑफ रैबिट में आपके 10 तरीके के जीनोटाइप बनते हैं। तो इसमें बेसिकली बेटा मेन इंपॉर्टेंट जो बात रही वो ये रही, एक तो मल्टीपल एलील ब्लड में देखने को मिलता है। ब्लड के अंदर आपके 6 तरीके के जीनोटाइप होते हैं, 4 तरीके का फिनोटाइप होता है। फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट शुरू n+1/2। ठीक है,
और मल्टीपल एलील और किस में देखने को मिलता है सर? हमें कोट कलर में देखने को मिलता है, कोट कलर ऑफ रैबिट, जिसके अंदर 4 तरीके के फिनोटाइप होते हैं। एक ब्राउन फर का होता है, ठीक है, एक ब्राउन फर का होता है, दूसरा चिलचिला टाइप होता है, ठीक है, एक हिमालयन टाइप होता है और एक एल्बिनो टाइप होता है, ठीक है। तो ये है बेटा क्या? मल्टीपल एलील। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं हम लोग लीथल जीन। लीथल जीन बेटा वो वाले जीन होते हैं जो किसी की डेथ कर दे, ठीक है ना, जो किसी की डेथ कर देते हैं, किसी इंडिविजुअल की डेथ कर देते हैं, उन जीन्स को मैं बोलता हूं बेटा कौन सा? लीथल जीन। बेटा एक चीज ध्यान रखना कि जैसे मान लो आपकी अभी कोई वाइल्ड टाइप है, मतलब आपका अभी कोई वाइल्ड टाइप स्पीसीज है जिसमें कोई म्यूटेशन नहीं हुई है। अगर इसमें कोई म्यूटेशन हो जाती है तो बेटा म्यूटेशन होने के बाद अगर इसमें मान लो म्यूटेशन हो जाती है तो बेटा जैसे मान लो 1000 स्पीसीज है, 1000 स्पीसीज है, कोई किसी की मान लो, वीट की मान लो, राइस की मान लो, किसी की भी 1000 स्पीसीज है, इसके अंदर बेटा अगर मान लो म्यूटेशन हुई तो जो म्यूटेशन के जो नंबर आएंगे ना वो बेटा हमेशा आपके कम आते हैं। सपोज करो 200 म्यूटेशन वाले आए और 800 आपके कैसे आए? 800 आपके वाइल्ड टाइप आए। बेटा कभी भी जो म्यूटेशन होती है वो डोमिनेंट नहीं होती, हमेशा जो प्रीवियस वाला होता है वो ही डोमिनेंट होता है, ठीक है ना। तो यहां से सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मान लो अगर आपके किसी भी जीन में म्यूटेशन हो जाती है तो वो बेटा कभी भी डोमिनेंट नहीं होती। अगर लीथल म्यूटेशन हुई है तो वो कभी भी डोमिनेंट नहीं होती, वो कैसी होती है? हमेशा रिसेसिव होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। क्योंकि अगर मान लो डोमिनेंट म्यूटेशन हो गई, सपोज करो डोमिनेंट म्यूटेशन हो गई, अगर 1000 थे, 1000 के अंदर आपके 800 के अंदर डोमिनेंट म्यूटेशन हो गई, डोमिनेंट म्यूटेशन हो गई और 200 के अंदर आपका रिसेसिव है। डोमिनेंट म्यूटेशन में आपके सब आ जाएंगे बेटा, कैपिटल टी भी आ जाएगा, अगर मैं एग्जांपल लूं कैपिटल टी स्मॉल टी वाले भी आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपके 1000 में 800 में लीथल डोमिनेंट म्यूटेशन होगी तो बेटा ये तो आपके लीथल से मर ही जाएंगे। अगर मैं लीथल की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ यहां पे ये कहना चाह रहा हूं कि जो लीथल म्यूटेशन होती है वो आपकी रिसेसिव होती है। अगर डोमिनेंट हो गई तो बेटा ये तो 8 था, 8 जो 100 थे वो तो आपकी डेथ ही हो जाएगी। तो बचेगी कौन? अगली पॉपुलेशन में सिर्फ ये 200 बचेंगे ना, तो नेक्स्ट पॉपुलेशन में यही डोमिनेंट होंगे ना। तो इस वजह से सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लो आपकी लीथल म्यूटेशन डोमिनेंट हुई तो वो तो पास ऑन ही नहीं होगी अगली वाली जनरेशन में। अगर डोमिनेंट म्यूटेशन रिसेसिव हुई तो बेटा रिसेसिव अपना इफेक्ट कब दिखाएगी? जब वो आपकी होमोजाइगस कंडीशन में होती है। बेटा यही पॉइंट कैच करना था कि जो लीथल म्यूटेशन होती है वो आपकी मोस्टली अगर नेचर में प्रेजेंट है तो वो रिसेसिव प्रेजेंट होती है, और रिसेसिव जब भी होगी तो वो आपकी होमोजाइगस कंडीशन में जब भी होगी तभी आपकी अपने इफेक्ट को शो कर पाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा है? जीन विच रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ वाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, जो उसकी रहने खाने के तरीके को कम कर दे या उसकी डेथ करा दे, उस जीन को हम क्या बोलते हैं बेटा? लीथल जीन बोलते हैं, ठीक है। सर्टेन जीन आर एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, कई सारे ऐसे जीन होते हैं जो हमेशा सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है ना। म्यूटेशन जो होती है बेटा इन जीन के अंदर वो क्या कर देती है? लीथल क्रिएट कर देती है, इनको लीथल बना देती है। और मैंने आपको बताया कि अगर डोमिनेंट म्यूटेशन हुई तो वो आगे पास ऑन ही नहीं होगी, क्योंकि अगर डोमिनेंट होगी तो लीथल हुई तो वहीं मर गए सारे के सारे, और अगर रिसेसिव हुई वो पास हो गई तो बेटा वो इफेक्ट कब दिखाएगी? जब वो होमोजाइगस कंडीशन के अंदर होगी तभी वो अपना इफेक्ट शो करेगी, ठीक है ना। लीथल जीन बेटा सबसे पहले कोट कलर माइस के अंदर देखा गया, ठीक है। सबसे पहले आपका लीथल जीन का जो कैरेक्टर है वो माइस के कोट कलर के अंदर देखा गया, और ये किसने देखा? ये एल क्यूनट ने देखा, ठीक है। इसने देखा कि 2 तरीके के उसके अंदर जीन पाए जाते हैं, एक येलो के लिए, ठीक है ना, और एक पाया जाता है आपका एगोशी के लिए, स्मॉल वाई के लिए, ठीक है। पर कभी भी उसने देखा कि येलो का जो आपका डोमिनेंट होमोजाइगस, कभी भी किसी माउस में उसे होमोजाइगस येलो नहीं मिला। तो इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था बेटा, जो ये वाई जीन है ये एक तो येलो कलर को कंट्रोल कर रहा है सॉरी बेटा, एक तो येलो कलर को कंट्रोल कर रहा है, दूसरा बेटा उसकी वाइबिलिटी को भी, उसकी लाइफ को भी कंट्रोल कर रहा है।
और अगर ये लाइफ को कंट्रोल कर रहा है बेटा, लीथलिटी को कंट्रोल कर रहा है, तो ये लाइफ के लिए कैसा होगा बेटा, रिसेसिव। लाइफ के लिए तो ये रिसेसिव है, लेकिन येलो कलर के लिए क्या है, ये डोमिनेंट है, ठीक है ना। तो अगर येलो कलर के लिए डोमिनेंट है तो देखो आपके पास कैसे आता है। अगर मान लो आपके पास अभी आपने एक येलो माउस की आपने जो F1 जनरेशन है, अगर हिट्रोजाइगस येलो और हिट्रोजाइगस येलो की आप वो करवाते हो, कॉम्बिनेशन करवाते हो, तो आपका 1:1 आपका रेशियो मिलता है, ठीक है। अब बेटा ये कैसा आया आपका, ये आपका होमोजाइगस डोमिनेंट आया, किसके केस में, येलो केस में। लेकिन बेटा जब ये होमोजाइगस आ गया, ये होमोजाइगस आ गया, और येलो किसके लिए भी था बेटा, येलो सर लाइफ के लिए भी था, इसकी लाइफ के लिए भी था। और लाइफ के लिए ये कैसा है, वाई जो जीन है वो लाइफ के लिए कैसा है, वो रिसेसिव है। तो इस वजह से ये रिसेसिव दोनों होमोजाइगस कंडीशन में आ गए, लाइफ के लिए, वाइबिलिटी के लिए। और वाइबिलिटी के लिए जब ये होमोजाइगस कंडीशन में आ गए तो बेटा इसकी डेथ हो गई, ठीक है ना, इसकी डेथ हो गई। तो इसलिए प्योर होमोजाइगस आपका येलो नहीं देखने को मिला था। इस केस में क्या है, इस केस में वाई है तो येलो कलर होगा, लेकिन कैपिटल वाई इसके साथ नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ये बंदा जो ये माई से, ये भी जिएगा, ये भी जिएगा, और ये भी अपनी लाइफ अच्छी तरीके से पूरी करेगा, ठीक है ना। तो सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कैपिटल वाई जो है वो दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था, एक तो येलो, ठीक है ना, एक तो येलो कलर को, दूसरा लाइफ को। बेटा येलो कलर के लिए तो वो डोमिनेंट है, येलो कलर के लिए तो वो डोमिनेंट था। और लाइफ के लिए मैंने आपको बताया कि जो जीन लीथल होता है वो मोस्टली आपका नेचर में है तो वो रिसेसिव होता है, ठीक है। लाइफ के लिए वो कैसा है, रिसेसिव है, लाइफ के लिए वो कैसा है, रिसेसिव है। अब बेटा रिसेसिव अपना इफेक्ट कब दिखाएगा, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। तो अगर वाई और वाई आपके होमोजाइगस कंडीशन में आए हैं तो उसने क्या दिखाई है बेटा, लीथलिटी आपकी दिखाई है, ठीक है। तो इसलिए इस माउस की डेथ हो गई, इसलिए रेशियो कितना आया सर, 2:1 आया, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, किसके अंदर, स्नैपड्रैगन के अंदर। स्नैपड्रैगन के अंदर बेटा हम लोगों को जो आपका होमोजाइगस येलो कलर का लीफ है वो देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना, ये देखने को नहीं मिलता है, इसकी भी डेथ हो जाती है। सेम टू सेम है बेटा, सेम टू सेम है, एक कैपिटल जी स्मॉल जी और एक कैपिटल जी स्मॉल जी, रेशियो वही 1:2:1 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना आपका, 2:1 आया। 2:1 क्यों आया, क्योंकि यहां से आपका जो डोमिनेंट था, जो आपका डोमिनेंट था येलो के लिए, वो डाई हो गया क्योंकि वो रिसेसिव था उसकी लीथलिटी के लिए, ठीक है, इसलिए होमोजाइगस कंडीशन में उसकी डेथ हो गई। नेक्स्ट बेटा आपका, आपने सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ा होगा। सिकल सेल एनीमिया में बेटा आपके 3 तरीके के, अगर मान लो इंडिविजुअल की बात करता हूं, एक वो जिसके कंप्लीटली सिकल सेल एनीमिया हो, एक वो जो कैरियर हो, और एक वो जो आपका बिल्कुल नॉर्मल हो। नॉर्मल, कैरियर और आपका सिकल सेल, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, क्रॉस करवाता हूं किसके बीच में, कैरियर के बीच में, ठीक है ना। ये ए दिखा रहा है नॉर्मल, ठीक है, और ये जो एस है ये दिखा रहा है आपका सिकल। आपके हीमोग्लोबिन 2 तरीके के आपके पास, एक सिकल और एक नॉर्मल, ठीक है ना। तो मैंने 2 कैरियर की आपस में क्या करा दी, क्रॉसिंग करवाई। यहां से गैमीट क्या बनेंगे, HBS और HBA, ये नॉर्मल का है और ये सिकल सेल का है, ये सिकल सेल का है, ये नॉर्मल का है, गैमीट बनाए, इनकी फिर मेटिंग करवाई, इसकी पहले इसके साथ, ठीक है ना, और फिर इसके साथ, फिर इसकी जो हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कर रहे थे, सेम टू सेम, ठीक है ना, इस तरीके से। तो बेटा जो फर्स्ट आया वो हमने देखा कि इस केस में दोनों आपके प्रेजेंट है, दोनों आपके सिकल सेल जीन है, तो इस वजह से बेटा होमोजाइगस कंडीशन आ गई, और इस वजह से जो सारी सेल होगी बॉडी की वो कैसी होगी, सिकल शेप होगी, इस वजह से उसकी क्या होगी बेटा, डेथ हो गई। इन दोनों के अंदर बेटा ये कैसे है, कैरियर है, इनके अंदर बेटा नॉर्मल सेल भी प्रेजेंट है, तो नॉर्मल सेल से ये क्या करेंगे बेटा, अपना काम चला लेंगे, तो इसलिए ये कैसे है, कैरियर है, ठीक है ना। और ये तो बेटा नॉर्मल है, तो इसलिए बेटा एक की डेथ हो गई, तो हमारे कितने बचे बेटा, 2:1। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि लीथल जीन का रेशियो कितना होता है, तो आप क्या कहोगे सर, 2:1। उसके बाद बेटा हमारा टॉपिक आता है प्लियोट्रोपिक जीन। मैंने अभी आपको बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि एक कैरेक्टर को कई सारे जीन कंट्रोल करते हैं,
कई सारे जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, और कई बार क्या होता है एक जीन कई सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो बेटा ऐसा जीन, एक जीन जो कई सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, कई सारे फिनोटाइपिक इफेक्ट को कंट्रोल करता है, उस जीन को मैं क्या बोलता हूं? प्लियोट्रोपिक जीन बोलता हूं। ठीक है ना? कौन सा जीन बोलता हूं? प्लियोट्रोपिक जीन बोलता हूं। अब देखो प्लियोट्रोपिक जीन की थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। प्लियोट्रोपिक जीन कौन सा होता है? जो एक जीन कई सारे फिनोटाइपिक ट्रेट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है ना? सिंगल जीन, जेनेटिक इफेक्ट ऑफ सिंगल जीन, मल्टीपल फिनोटाइपिक ट्रेट। अगर इसके अंदर म्यूटेशन होती है तो कई बार क्या होता है? कई सारे जीन में इफेक्ट हो जाता है, कई बार कुछ जीन में इफेक्ट होता है। ठीक है ना? ठीक है ना? तो एक जो जीन होता है बेटा वो कई सारे पाथवे को, क्योंकि देखो अगर कई सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस जीन का जो प्रोडक्ट है या जो उस जीन का एंजाइम है, वो जो एंजाइम है वो कई जगह आपका यूज हो रहा था। ठीक है ना? वो कई जगह आपका यूज हो रहा था। अगर बेटा मैं इस जीन की सप्लाई बंद कर दूंगा तो इस जीन का एंजाइम जो होगा वो बंद हो जाएगा, और जो कई सारे पाथवे होंगे वो आपके रुक जाएंगे। ठीक है ना? वो आपके रुक जाएंगे। तो इस वजह से प्लियोट्रोपिक जो है वो क्या करता है? उस मेटाबॉलिक पाथवे पे आपके कई सारे पे क्या करता है बेटा? इफेक्ट दिखाता है। ठीक है? तो ये बात हुई बेटा किसकी? प्लियोट्रोपिज्म की। ठीक है? ये देखो आपका एक सिंगल जीन है, किसका? सिकल सेल का आपका एक सिंगल जीन है। अगर उसमें म्यूटेशन होती है तो आपका हार्ट फेलियर भी होता है, क्योंकि आपकी जो सेल है वो सिकल सेल हो जाएगी। लीवर फेलियर भी होता है और ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। दूसरा आपका जो सिकल सेल जो हो जाती है वो और क्या इफेक्ट दिखाती है कि अगर मान लो कैरियर है बंदा, तो अगर किसी के पास कंप्लीट सिकल सेल है तो उसके ऊपर तो बेटा मलेरिया जो है अगर सिकल सेल जो है, अगर मतलब कैरियर जो बंदा होता है उसकी जो बॉडी में सिकल सेल जो होती है, इसके ऊपर बेटा मलेरिया का इफेक्ट नहीं होता। मलेरिया का इफेक्ट क्यों नहीं होता? मलेरिया को चाहिए आरबीसी कंप्लीट अच्छी। ठीक है ना? और इसके अंदर बेटा वो इस सेल के अंदर वो अपनी क्या नहीं कर पाता? इस सेल के अंदर वो अपनी लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर पाता। और इस वजह से क्या होता है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कैरियर जो बंदा होता है उसको जो मलेरिया होता है वो उसके होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि उसके पास तो क्या है? ये सिकल सेल शेप है। ठीक है? इसके अंदर मलेरिया आपका टिकेगा नहीं। तो इस वजह से क्या होगा कि आपका मलेरिया होने के चांसेस बहुत कम होते हैं किसमें? सिकल सेल जब होती है। ठीक है? तो आप देखो नुकसान भी हुआ, फायदा भी हुआ। ठीक है? उसके बाद बेटा हम लोगों ने पी के अंदर, पी जो आपका पाइसम स्टाइवम होता है, उसके अंदर एक जीन जो होता है वो भी कई सारे कैरेक्टर कंट्रोल करता है पाइसम स्टाइवम के अंदर। मान लो एक इसके अंदर बेटा जब स्टार्च सिंथेसिस जो होती है ना, स्टार्च सिंथेसिस होती है जो सीड के अंदर, वो बेटा शेप को डिसाइड करती है। ठीक है ना? तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई बी जीन स्टार्च की सिंथेसिस करता है तो उसकी वजह से उस बंदे की शेप भी बन जाती है। तो बेटा अगर मान लो स्टार्च की सिंथेसिस हुई तो वो कैसा हो जाता है बेटा? सीड राउंड हो जाता है। ठीक है? अगर स्टार्च की सिंथेसिस नहीं हुई तो वो सीड कैसा हो जाता है बेटा? रिंकल्ड रह जाता है, रिंकल्ड। ठीक है? वो कैसा रह जाता है? रिंकल्ड रह जाता है। अब बेटा देखो कई बार अगर स्टार्च की सिंथेसिस आपकी ज्यादा हो गई, ठीक है ना, ज्यादा अगर स्टार्च की सिंथेसिस हुई तो ज्यादा बड़ा मतलब ज्यादा बिग साइज का आपका सीड होगा। लेकिन अगर कम स्टार्च की सिंथेसिस हुई तो बेटा वो मतलब थोड़ा कम साइज का होगा। और बिल्कुल ही स्टार्च की सिंथेसिस नहीं हुई तो बेटा आपका क्या होगा? आपका जो साइज है वो बिल्कुल ही रिंकल्ड और कम रहेगा। ठीक है ना? तो ये देखते हैं बेटा कैसे। देखो हमने क्या कहा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, सॉरी, इस क्रॉस को देखते हैं बेटा एक बार। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि एक बी जीन है, कैपिटल बी जीन। ठीक है ना? कैपिटल बी जीन है, ये क्या कर रहा है? स्टार्च की सिंथेसिस करवा रहा है। ठीक है भाई? स्टार्च की सिंथेसिस करवा रहा है तो इसकी वजह से वो बंदा कैसा हो जाता है? राउंड हो जाता है। ठीक है ना? राउंड हो जाता है। जहां जहां कैपिटल बी होगा वो कैसा हो जाएगा? राउंड हो जाएगा। और जहां जहां स्मॉल बी होगा वो कैसा हो जाएगा? रिंकल्ड हो जाएगा। और कैपिटल बी क्या है? डोमिनेंट है। ठीक है? अब क्रॉसिंग करवाई, क्रॉसिंग कराने के बाद आपकी F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई। ठीक है?
ये सब हम लोग कर चुके हैं। अब इसके गैमीट बनेंगे, इसके गैमीट बनेंगे और इसके गैमीट बनेंगे, ठीक है। इनकी फिर आप कॉम्बिनेशन बनाओगे, कॉम्बिनेशन बनाने के बाद 1 2 1, तो बेटा ये कैसा होगा, राउंड होगा ना, ठीक है सर राउंड होगा। ये कैसे, ये दोनों कैसे होंगे, इनमें भी बी प्रेजेंट है तो सर ये भी राउंड होंगे। और ये कैसा होगा सर, ये रिंकल्ड होगा, मतलब 3:1 सर, 3 राउंड और 1 रिंकल्ड, ठीक है भाई। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब कैपिटल बी दोनों प्रेजेंट है तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि स्टार्च काफी अमाउंट में प्रोड्यूस होगा और उसका साइज बड़ा हो जाएगा। सर हाँ ये बात तो है, बिग हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन है तो इस टाइम पे हमारे पास जीन कितना है, खाली एक ही जीन है ना, कैपिटल बी। और जब कैपिटल बी प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपका स्टार्च की जो सिंथेसिस है वो थोड़ी सी लेस हो जाएगी, तो इसलिए साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा। और इसमें तो बिल्कुल ही नहीं है कैपिटल बी, तो इसमें तो साइज बिल्कुल कम हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा जो साइज है यहां पे बिग, यहां पे इंटरमीडिएट और यहां पे स्मॉल, तो सर 1 2 1, ठीक है ना। तो बेटा एक आपके जीन ने कई सारे कैरेक्टर को स्टडी कंट्रोल किया, स्टार्च की सिंथेसिस की प्लस साइज देखा प्लस शेप देखी, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक प्लियोट्रोपिक का एग्जांपल है। और देखो कई सारे इफेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा फिनाइल कीटोन यूरिया आपने देखा होगा कि कई बार क्या होते हैं, कई बिल्कुल आपने एक डिसीज देखी होगी जिसमें एक पर्सन बिल्कुल वाइट हो जाता है, उसकी पूरी बॉडी जो कलर होता है बेटा वो वाइट हो जाता है, ठीक है। पूरा बॉडी जो है वो वाइट कलर की हो जाती है, बाल भी बिल्कुल भूरे हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे पर्सन आपने देखे होंगे। तो वो डिसीज क्या होती है बेटा, फिनाइल कीटोन यूरिया होती है। इसमें बेसिकली होता क्या है, एक कंपाउंड होता है बेटा फिनाइल एलिनिन, ठीक है ना, फिनाइल एलिनिन। यहां से बेटा इस फिनाइल एलिनिन को कन्वर्ट करता है एक एंजाइम फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज, और ये इस कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, फिनाइल एलिनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये टायरोसिन आगे जाके बेटा क्या बनाता है, मिलेनिन पिगमेंट बनाता है, डोपामिन पिगमेंट बनाता है और थायराइड हार्मोन बनाता है, ठीक है। एपिनेफ्रिन पे कंट्रोल करता है, ठीक है। अब बेटा क्या होता है, जब मिलेनिन जो पिगमेंट है उसकी जो सिंथेसिस है बेटा वो टायरोसिन से होती है, ठीक है। तो हमें मिलेनिन से क्या आता है, बॉडी कलर आता है, ठीक है, बॉडी कलर आता है। अब मान लो अगर इस फिनाइल एलिनिन में आपकी फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज में आपकी म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है ना। ये बेटा क्रोमोसोम नंबर होता है 12th पे ये होता है, ठीक है ना। फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज में अगर मान लो म्यूटेशन हो गई, तो बेटा ये सारे जो प्रोडक्ट होंगे ये आपके नहीं बनेंगे। और बेटा प्रोडक्ट नहीं बनेंगे तो जो आपकी बॉडी कलर प्रोवाइड कर रहा था मिलेनिन पिगमेंट वो नहीं होगा। इस वजह से बेटा बॉडी का कलर आपका जो वाइट जो बंदा बताया था मैंने उसका जैसा हो जाता है। वो डिसीज कौन सी होती है बेटा, वो एल्बिनिज्म, ठीक है ना। कैसी होती है, एल्बिनिज्म, ठीक है ना। और दूसरा बेटा बॉडी का कलर तो हो ही गया। अब बेटा ये जो फिनाइल एलिनिन है ये आपका आगे इस साइड तो प्रोसीड नहीं कर पा रहा, ये किस तरीके से प्रोसीड करता है। अब बेटा इसको यहीं पे ही ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, किन कंपाउंड में, फिनाइल एसीटेट में, ठीक है ना, फिनाइल एसीटेट में, फिनाइल एसिटिक एसिड में और फिनाइल एसीटेट में, ठीक है, फिनाइल पायरुवेट से। अब बेटा ये कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, ये हमारे ब्रेन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है ना। ये हमारे कहाँ इफेक्ट डालते हैं, ब्रेन के ऊपर भी इफेक्ट डालते हैं। तो बेटा एक म्यूटेशन से कई सारे आपने चेंजेस देखे, ठीक है ना, कई सारे बॉडी में आपने चेंजेस देखे भाई। थायराइड हार्मोन पे चेंज पड़ेगा, डोपामिन पे चेंज पड़ेगा, एपिनेफ्रिन पे चेंज पड़ेगा, एल्बिनिज्म डिसीज हो जाएगी, ठीक है ना। ब्रेन के ऊपर इफेक्ट डालेंगे ये प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ऐसी डिसीज होती है बेटा फिनाइल कीटोन यूरिया से, ठीक है। उसके बाद बेटा एक डिसीज होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 7 पे आपकी म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 7 पे आपकी म्यूटेशन हो जाती है। इस वजह से बेटा जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर बेटा क्लोरीन का जो अपटेक होती है, जो ट्रांसपोर्ट होता है वो नहीं हो पाता। और जब बेटा क्लोरीन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता तो इसलिए जो ये चैनल्स होते हैं ये बेटा ब्लॉक हो जाते हैं। और जब चैनल्स ये ब्लॉक हो जाते हैं तो इस टाइम पे बेटा जो सिस्टम ट्रांसपोर्ट करता होगा, एयर ट्रांसपोर्ट, ब्लड ट्रांसपोर्ट, ठीक ना, एयर एक्सचेंज, यहाँ पे सब पे क्या आती है बेटा, दिक्कत आने लग जाती है।
और जब बेटा ये इन सब सारी जगह पे दिक्कत आती है, ठीक है, आपकी जो कोएगुलेशन होती रहती है ब्लड वेसल्स में, ठीक है, तो ये डिसीज क्या होती है बेटा, सिस्टिक फाइब्रोसिस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था बेटा, आपका क्रोमोसोम नंबर 7 पे ये डिसीज प्रेजेंट होती है। और फिनाइलकीटोन्यूरिया कितने पे थी बेटा, 12th नंबर क्रोमोसोम पे आपकी प्रेजेंट थी। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को बेटा ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो बेटा लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर किस तरीके का लगा है लेक्चर। ठीक है बेटा, और आप लोग इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिएगा। ठीक है।